गुनाह बहुत सारे हैं जो हमने छोड़ने हैं। दो और बता दूं बस। एक, नजर की हिफाजत। इंटरनेट पर बेहुदा चीजें, बेहुदा फिल्में, लड़कियों से दोस्तियां, हराम कारियां, ये बहुत ज्यादा तेजी से फैल रही हैं। उल्टे लटके हुए होगी क़यामत, चित्रौल लग रहे होंगे। छोड़ दो ये चीजें। और अगर पूरी कोशिश के बावजूद फिर भी कभी गलती से गुनाह हो जाए, फौरन तौबा करके अल्लाह को मनाओ और किसी शेख से इस्लाही ताल्लुक कायम करो कि हजरत मैं इस गुनाह से तौबा की थी, फिर भी हो गया, मुझसे छूट नहीं रहा, तो मुझे कोई हल बताएं, नुस्खा बताएं। और जब तक शेख से ताल्लुक ना हो दोबारा नहीं करो। बाज लोग ये कहते हैं अब तो चूंकि मैं शेख से ताल्लुक कायम करूंगा तो उस वक्त तक जितनी दफा हो सकता है कर लो, फिर जब ताल्लुक कायम होगा तो खुद ही छूट जाएगा। ये जो बेहयाई वाले गुनाह है ना, जिन लोगों को, जिन मर्दों को आदत पड़ गई है, तो वो जिस्म का हिस्सा बन जाता है। वो जिस्म फिर उनका बेचैन होने लगता है जब तक वो गुनाह ना करें। तो उसका एक बहुत बेहतरीन हल है, तबलीग में निकल जाओ 4 महीने के लिए। क्योंकि जैसे गुनाह करने से गुनाह की आदत पड़ती है, गुनाह से दूर रहने से गुनाह से दूर रहने की आदत हो जाती है। समझ में आ रही है बात? अब किसी को ऐसे बुराई की आदत पड़ गई, बेहुदा फिल्में देखने की या और जो गलत काम हो रहे हैं आजकल, तो तबलीग में 4 महीने के लिए निकलोगे तो 4 महीने तक वो गुनाह इंशाअल्लाह आपसे, वहां का माहौल ऐसा होता। तो जब 4 महीने तक आपकी बॉडी उसको, यदि वो नहीं करोगे तो बॉडी उसके क्या हो जाती है, फिर आदी हो जाती है। गुनाह की 2 किस्में हैं। एक गुनाह वो है जो हमारी बॉडी का हिस्सा बनते हैं। ये जो शहवानी गुनाह है ना, जो लड़के मुख्तलिफ गुनाहों में, ये हमारे जिस्म की रिक्वायरमेंट बन जाती है। अगर आप नहीं करेंगे ये जिस्म मचलता है, परेशान होता है, बॉडी आपकी बेचैन हो जाएगी। इन गुनाहों से बचना मुश्किल होता है, इन गुनाहों से बचना मुश्किल होता है क्योंकि बॉडी की रिक्वायरमेंट बन गई है। आप अगर रोजाना एक्सरसाइज करो, फिर जब आप एक्सरसाइज छोड़ोगे ना आपको बेसुकून हो जाओगे, आपको वो करनी पड़ेगी फिर कंटिन्यू। ऐसा ही ये भी है। तो इसमें फिर ये है कि भाई कोई तवील अरसे के लिए छुड़वाओ अपने आप। जैसे शराब का जो आदी बन गया, अब जब शराब छोड़ेगा तो बॉडी उसकी बेचैन होना शुरू हो जाएगी, बॉडी से लड़ना मुश्किल है। तो उसको कहां दाखिल कर देते हैं? किसी हॉस्पिटल में, कि भाई जहां शराब ना मिले उसका कोई मुतवादिल मिले, तो होते होते छूट जाता है वो। यहां रह के छुड़वाएंगे नहीं छूटेगी। तो इसी तरह कोई इन शहवानी गुनाहों में कोई मुब्तला हो, खुदा न ख्वास्ता, तो वो 4 महीने के लिए तबलीग में निकल जाए। 4 महीने तक जैसे हमारी चाय छूट गई थी, उसकी ये बुराई भी इंशाअल्लाह छूट जाए। और जब वापस आए, फिर जब गुनाह का दिल जैसे ही करने लगे, फिर निकल जाए 10 दिन की जमात में। 1 साल 1.5 साल का मुजाहिदा है, उसका बाप भी इंशाअल्लाह गुनाह से दूर हो जाएगा। जो ये कहते हैं ना हमसे गुनाह छूटता नहीं है, छोड़ना चाहते नहीं है, बाप से मुराद मेरी यानी वो उसी से। ये तो आपको समझाने के लिए, वो कहते हैं ना कि भाई तुम्हारे बाप भी ये काम करेगा, तो मतलब ये कि तुमसे ये काम इंशाअल्लाह हो जाएगा। तो 4 महीने में निकलो। अगर वालिदैन रोकते हैं, नहीं जाने देते, तो मसला ये है कि वालिदैन की खिदमत के लिए अगर घर में दूसरा बेटा मौजूद है तो वो करे खिदमत। आप जा सकते हैं दीन सीखने के लिए, अपने आप को गुनाह से। पहला हल तो शादी है, ये नहीं कि निकाह छोड़ के 4 महीने के लिए चले जाएं। वो तो मैंने इस पर मुस्तकिल एक बयान किया है। असल हल क्या है? निकाह है। लेकिन बाज दफा कोशिश के बावजूद रिश्ता नहीं मिल रहा होता, और दूसरा बाज दफा निकाह करके भी ये गुनाह नहीं छूट रहा होता। ऐसे भी केसेस आ रहे हैं, शादी हो गई फिर भी पड़े हुए हैं, क्योंकि वो कमारेपन में इतनी लत पड़ चुकी होती है कि अब निकाह के बाद भी नहीं छूट रहा होता। उन लोगों के लिए मैं ये कह रहा हूं कि 4 महीने के लिए निकल जाओ, इंशाअल्लाह गुनाह छूट जाएगा। और उसकी अलग से बरकतें जो हासिल होंगी वो अलग हैं। फिर जैसे ही ख्यालात आने लगेंगे फिर निकल जाओ। 1 साल तक ये जरा तरतीब चलाओगे, हमेशा के लिए गुनाह इंशाअल्लाह छूट जाएगा। पहले छूटेगा, फिर उसके बाद नफरत भी पैदा हो जाएगी।